दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 2023 की वैकेंसी आ गई है, जिसमें पोस्ट 411 बताई गई है। तो इस वैकेंसी के को लेकर के हम आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के बारे में बताएंगे। इसमें तैयारी कैसे करनी होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है और कितनी स्टेजेस होती हैं परीक्षा की, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि अभी एग्जाम के बारे में क्या बताया हुआ है और हम आपको टोटल डिटेल बताएंगे। तो संक्षिप्त विज्ञापन अभी दिया गया है। जो अभी वाला एग्जाम है वो 9/10/2023 से लेकर के भरा जाएगा फॉर्म, और इसका जो आखिरी डेट है भरने की 9/11/2023, यानी एक महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाना है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है upsc.up.nic.in पे करना होगा। इसका अलग वीडियो हम आपको दे देंगे कि OTR कैसे, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे कैसे करना है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि पूरी डिटेल आपको हर बार कोई फॉर्म भरने के लिए डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप मेहनत कर लीजिए, ID पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, हर बार उसी को यूज़ करके आप फॉर्म भर दीजिए। ज़्यादातर डिटेल उसमें जो रहती है वो आ जाती है, अपने आप आ जाती है। थोड़ी बहुत डिटेल दे करके आप अपने फॉर्म को भर लेते हैं। तो लगभग सभी वेबसाइट पे, वो UPSC हो, UPPSC हो, हर जगह पे ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया गया। रिक्तियों की संख्या 411 है। ये बढ़ और घट दोनों सकती है। और आयु सीमा बस इतना ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और 5 साल OBC और SC ST को छूट मिलेगी, तो उस हिसाब से उनको 45 साल हो जाएगी। अब इसके बारे में पेपर पैटर्न और बाकी चीज़ें आइए देखते हैं। तो ये पुराना जो 2021 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, उसके बेसिस पे हम आपको डिटेल बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो इसमें 411 वैकेंसी है टोटल, उसमें जो पद होते हैं वो ये रहते हैं: समीक्षा अधिकारी सचिवालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय। जो सचिवालय है ये लखनऊ में है। लोक सेवा सचिवालय भी लखनऊ में है। तो आपकी पोस्टिंग जो समीक्षा अधिकारी ये दोनों, राजस्व परिषद, इसकी भी पोस्टिंग, तो ये सारी कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी, ये सारी पोस्टिंग आपको लखनऊ में मिल जाएगी, यानी इससे बाहर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रांसफर इधर उधर नहीं होगा। इसके बाद में जो अकाउंट्स होते हैं, लेखा मतलब अकाउंट्स, उत्तर प्रदेश सचिवालय में हिंदी उर्दू ये वैकेंसी रहेगी, जो कि थोड़ा अलग डिटेल्स मांगते हैं। उसके बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की वैकेंसी है, जिसमें अकाउंट्स आपकी स्टडी में मांगते हैं, और सहायक समीक्षा अधिकारी इन चारों जगहों पे जो ऊपर दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से पोस्ट आएगी। तो ज़्यादातर लोग जो होंगे वो समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भर पाएंगे। अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का भर पाएंगे, उर्दू लैंग्वेज वाले उर्दू का भर पाएंगे, हिंदी लैंग्वेज वाले हिंदी का भर पाएंगे, और अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का बता दिया। तो इस हिसाब से जो 411 होंगी, हो सकता है उनमें से कुछ वैकेंसीज के लिए कुछ लोग एलिजिबल ना हो। तो ये हो गया। जो वेतनमान होता है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक लेवल 7 में आते हैं, और 47,600 से 1,51,100 रुपये तक लेवल 8। तो ये हो गए सहायक वाले, और ये हो गए सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का। इसके बाद जो आयु सीमा का इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने बता दिया। 1 जुलाई को वो लिया गया है, 1 जुलाई से लेकर के। आइए परीक्षा का पैटर्न समझते हैं। तो जो परीक्षा होगी वो प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग 3 तरीके के लेवल पे होगी। अब इसमें जो प्रीलिम्स होगा उसमें 2 पेपर होंगे, GS का 1 पेपर होगा और हिंदी का 1 पेपर होगा। तो उन बच्चों के लिए जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड कमज़ोर है, उनके लिए ये वैकेंसीज एक बढ़िया वैकेंसी होती हैं, जिनमें आपको हिंदी पे जोर दिया जाता है, हिंदी के नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। उसका 1 पेपर प्रीलिम्स में भी आ रहा है और मेंस में भी आएगा। तो जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 140 रहेंगे, पूर्णांक 140 रहेगा, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 120 मिनट में 140 क्वेश्चन करने रहेंगे, 140 मार्क्स का। जो पेपर पैटर्न में आएगा वो सामान्य विज्ञान यानी साइंस हो गया, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत,
भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार यानी इंडियन इकोनॉमी, जनसंख्या पर्यावरण यौम नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन तो इंडियन ज्योग्राफी हो गई, अधुनातन राष्ट्रीय यौम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जिसको करंट अफेयर बोलेंगे इसमें, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी ये मैथ और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशेष जानकारी। इन सबको मिलाकर के 140 प्रश्न बनेंगे और उसके पूर्णांक 140 रहेंगे। 2 घंटे का समय देकर के ये पेपर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरा पेपर होगा हिंदी का, जो प्रारंभिक परीक्षा में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे, उसके रहेंगे 60 मार्क्स। तो टोटल जो पेपर रहेगा प्रीलिम्स वाले, उसके टोटल 140 प्लस 60 मार्क्स का रहेगा, दैट इज 200। अब जो 60 मार्क्स हिंदी वाले पेपर में रहेंगे उसमें विलोम रहेगा 10 शब्द, वाक्यों वर्तनी शुद्धि 10 नंबर, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 रहेंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 रहेंगे, विशेष एवं विशेषण 10 रहेंगे और पर्यायवाची शब्द 10 रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर डिवीजन कर दिया गया है कि 60 मार्क्स आपको इधर से मिलेंगे। इस हिसाब से 200 टोटल प्रीलिम्स का मार्क्स होगा, जिसके बेसिस पे आप इसमें जाएंगे किसमें, मेंस परीक्षा में। मेंस परीक्षा का जो पैटर्न होगा, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को मेंस देने को मिलेगा। अब मेंस में कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। तो एक पेपर रहेगा किसका, सामान्य अध्ययन का यानी जीएस का। अब की बार 120 नंबर का रहेगा, 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे। तो एकदम प्रारंभिक परीक्षा जैसा वही सब कुछ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 120 नंबर जीएस से आ जाएगा आपका। और इसके लिए करंट अफेयर की तैयारी, बाकी तैयारी तो आप पहले कर चुके हैं। सामान्य हिंदी यौम आलेखन यानी जिसमें 2 खंड में ये पेपर होगा। एक तो परंपरागत यानी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, यानी लिखना रहेगा। उसके जो टोटल पेपर का टाइम है वो 2.5 घंटे मिलेंगे, 2.5 आवर्स, और पूर्णांक रहेगा 100। ठीक है। इनमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे शीर्षक लिखने के, 6 नंबर मिलेंगे सारांश लिखने के और 12 नंबर मिलेंगे 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को। तो टोटल मार्क हो गया 21 नंबर। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन होगा, जिसके आपको 15 नंबर रहेंगे। पत्राचार, शासकीय, अर्धशास्त्रीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, प्रशिष्ट, टिप्पण और प्रतिवेदन, तो इस सब के मिलाकर के आपको 24 मार्क्स रहेंगे। फिर आपका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा, जिसके 10 मार्क्स रहेंगे। हिंदी से अंग्रेजी के रहेंगे 5 शब्द रहेंगे, इसके 10 मार्क्स रहेंगे। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां केवल 5 रहेंगे, जिसपे आपको 10 मार्क्स रहेंगे। तो कंप्यूटर का ज्ञान 10 और मिला लो, तो आपको इस तरीके से टोटल यहाँ पे आपका हो गया 100 नंबर। इसके बाद में आपका सामान्य ज्ञान यौम व्याकरण ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, खंड 2 रहेगा उसी पेपर में, और जिसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा, और 60 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल हिंदी वाला जो पेपर है ये 160 मार्क्स का हो गया। मतलब इसमें 100 प्लस 60, इसमें विलोम 6 शब्द रहेंगे 12 मार्क्स के, वाक्य वर्तनी शुद्धि जिसके 12 मार्क्स रहेंगे, अनेक शब्दों में एक शब्द के 12 मार्क्स रहेंगे, तत्सम यौम तद्भव शब्द के 12 मार्क्स रहेंगे और विशेष एवं विशेषण के 12 मार्क्स। इस तरीके से 5 चीजों पे 60 मार्क्स रहेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी एक पेपर जो हिंदी का रहेगा इसमें 100 नंबर जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा और 60 नंबर जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जिसके लिए 3 घंटे टोटल, 2.5 घंटे इसके लिए मिल जाएंगे और 30 मिनट इसके लिए मिलेगा। तीसरा पेपर रहेगा निबंध का। जो निबंध का पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, आपको 3 निबंध लिखने रहेंगे 120 मार्क्स के। इस तरीके से साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र का एक 600 शब्द का रहेगा और 40 मार्क्स रहेंगे। विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के 600 शब्द रहेंगे, 40 मार्क्स रहेगा। इसमें आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार रहेगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये 600 लिमिट इसकी भी रहेगी, 40 मार्क्स का। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, ये सब के बेस पे रहेगा। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं,
तो टोटल इस तरीके से आपका 120 नंबर का हो गया जीएस, हिंदी हो गया 160 मार्क्स का, और फिर से 120 मार्क्स हो गया आपका निबंध ऐसे। तो इस तरीके से टोटल 400 मार्क्स में आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और अब बुलाया जाएगा किसके लिए? टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग क्वालिफाइंग रहेगी और मेन मेरिट बनेगी इन 400 नंबर पे। तो ये हो गया आपका टोटल पैटर्न। ये वाला हिंदी क्लेम करते हैं, समीक्षा अधिकारी हिंदी क्लेम कर रहे हैं, उनको एडिशनल एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का और देना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम है, सेम पैटर्न रहेगा। टाइपिंग आपको बता दिया गया है कि जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल मेरिट बचे हुए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे उनके बेसिस पे बनाया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन।